वो ना कुछ और है, तुम नहीं जानते, वो नहीं कुछ और है, वो सरस्वती पूजा वाला नहीं है, दूसरा है। एक्सरसाइज 26.4 देखिए, पहला क्वेश्चन। पहला नंबर कितना है? एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, कितने न है? इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। करो डिफ्रेंशिएट करो। y के डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो लिखेंगे dy बटा dx। पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है। ऐसे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, हम लिख देते हैं करना कैसे। मान लो जैसे दो फंक्शन है, एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, और अगर हम कहें कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना du बटा dx, और दूसरे वाले फंक्शन यानी v को छोड़ देना प्लस। अब क्या करना है कि दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dv और बटा में dx। जैसे पहले u को डिफ्रेंशिएट किए और v छोड़ दिए, अब हम v को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और u को छोड़ दे रहे हैं, इतना हो जाएगा। यहाँ वैसे ही कुछ चलेगा। यहाँ पर u मान लेना है कि x क्यूब है और v मान लेना है कि cos x है। तो पहले x क्यूब के डिफ्रेंशिएशन निकालना है, 3x स्क्वायर। तो x क्यूब के डिफ्रेंशिएशन अगर हो गया तो दूसरा टर्म जो देख रहे हैं cos x, उसको छोड़ दो, हो गया। और फिर जा प्लस, तो प्लस कहाँ दिए, हम तो माइनस दे दिए। माइनस काहे दे दिए? क्योंकि जब हम cos x के डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो cos x के डिफ्रेंशिएशन ही होगा माइनस में sin x, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो x क्यूब को छोड़ दो। इसके आगे किसी को खींचना होता है ना, लगता है कि हम ढेर पढ़ाकू हैं, तो x स्क्वायर कॉमन, लेकिन हम तो सलाह देंगे इतने छोड़ दो, पढ़नसार नहीं बनना, ठीक है। इतना तो विश्वास रखो, जितना लिखे हो वो सही है। बाकी रहा आंसर तो देख लीजिएगा आंसर में कैसे देता है, कॉमन लेके है या ऐसा ही है। दूसरा नंबर x⁴ इंटू sin x। रखो किताब अपने पास रखो। कितना है दूसरा? x⁴ इंटू sin x, y बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। x⁴ के डिफ्रेंशिएशन निकालो, 4x³ और इंटू sin x प्लस, अभी हम x⁴ के डिफ्रेंशिएशन निकालें, sin x को छोड़ दिए। अब हम x⁴ को ही छोड़ेंगे, x⁴ x को छोड़ देंगे, कि पहले वाले टर्म को छोड़ देंगे। sin x के डिफ्रेंशिएशन बोलो cos x, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, बन गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलो। x² प्लस 1, अरे ऐसे बोलोगे, x² प्लस 1 इंटू है, तुम लोग शायद x² प्लस 1 इंटू x³ प्लस 2x प्लस 5, इतने न हैं, यही न है। येरा बनावे के दो तरीका, एक तरीका है कि x² प्लस 1 से दोनों में गुना कर दो, दूसरा तरीका है कि सिंपल बना दो dy बटा dx। पहले इसी को डिफ्रेंशिएट करो, x² प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करो, तो x² के डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये दूसरा जो फंक्शन है ना उसको छोड़ दो, x³ प्लस 2x प्लस 5 और प्लस, अब इसी को छोड़ो,
पहला वाला जो है इसको छोड़ो, मतलब ऐसे ही रहे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़ दो, उसके बगल वाले का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2 5 के डिफ्रेंशिएशन। तो ऐसे भी अगर यहाँ और वहाँ से कुछ कॉमन होता तो ले भी लेते, यहाँ तो कॉमन ही नहीं है, छोड़ दो। चौथा नंबर बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन एक्स, बस इतने हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डिफ्रेंशिएशन यानी पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2x, 1 के तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो साइन एक्स छोड़ दो प्लस, अब हम कहेंगे पहले वाले को ही छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो कॉस एक्स, बन गया। पचमा बोलो, कितना है पचमा? पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर बटा एक्स प्लस एस, यही है यू, इसी को डिफ्रेंशिएट करना। डिफ्रेंशिएट करें दो तरीका, यू को ने भी पे बनाओ, मतलब गुना कर करके बनाओ, या बिना गुना के लिए बनाओ, जैसे मान लो ऐसे ही बनाना, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो क्यू तो ऐसे भी 0, बाकी एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, तो जैसे पी हो गया और इधर वाला आर बटा एक्स प्लस में एस बच गया, प्लस अब हम कहेंगे यही छोड़ दो, पी एक्स प्लस क्यू, दूसरे वाले फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन तो संभल के करना, एक्स टू द पावर 1 है ना, मतलब अगर समझ में आता है तो माइनस में आर बटा एक्स स्क्वायर। रहा बात हमारा यही नहीं समझ में आया तो तुम पढ़ लिया, तब तो तुम पढ़ लिया, हो गया तो कहानी, क्योंकि सबसे पहले बतावल है कि कैसे होता है, इतने छोड़ दो, या फिर बहुत अधिक लगे तो यहाँ से माइनस उड़ाओ और यहाँ पे माइनस दे दो, बन गया। छठा नंबर बोलो, इससे ज़्यादा क्या मेहनत करोगे। छठा, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर, इतना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए एक्स प्लस बी उसको तोड़ो, सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर, तो सी एक्स मतलब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में 2c डी एक्स, इतना हो गया, तोड़ दिए। अभी तोड़े से भी नुकसान नहीं होगा, घाटा, बिना तोड़ली बना देता है डायरेक्ट, थोड़े से टाइम बर्बाद होगा। बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन ए क्योंकि एक्स के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1 0 ना, एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1, बी भले ही 0, इसके बगल में जैसे दिखाई दे रहा है सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर रहे तो प्लस, अब हम यही बोलेंगे कि ए एक्स प्लस बी को छोड़ दो, तो ए एक्स प्लस बी छोड़ दिए और इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो पहले तो पावर के डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 2, लेकिन पावर किसके ऊपर है, तो बोलेंगे कि सी एक्स प्लस डी के रिस्पेक्ट में पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो सी एक्स प्लस डी, अब गुने, अब हम यही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी के डिफ्रेंशिएशन 0, लेकिन सी तो बच जाएगा, इतने लिखो, इससे ज़्यादा क्या लिखता है, बहुत होगा तो 2c को उठा के पहले लिख देंगे। छठा, 7वां नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स इंटू यही है पाई बराबर, डिफ्रेंशिएट करो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले डिफ्रेंशिएशन होगा साइन एक्स के, अब इसका डिफ्रेंशिएशन बनने के एक और तरीका है, इसको एक और तरीका से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बोलो कैसे। बुंदेल
ये किसी का तो फॉर्मूला है, और अगर नहीं भी है तो बन जाएगा। इसमें क्या गुना करें क्या भागा दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मुंदेल 2 गुना करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो या तो 2 गुना करके इसको फॉर्मूले में बदल दो, और नहीं तो फिर वही घिसा पीटा कहानी जो अभी चल रहा है। ऐसे अगर 2 गुना कर देंगे तो 2 sin x, छोड़ो नहीं, उतना भर समझदार अगर तो नहीं है तो sin 2x लिखो बटा में 2। कैसे समझ लेना कि अपने मने से यहाँ पर हम 2 गुना कर भी दिए और 2 से भागा, तो गुना जो कर दिए उसके वजह से सूत्र बन गया जो भागा दिए वैसे। अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना होता तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लिख देते हैं dy बटा dx, और साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना cos 2x, और किसके रिस्पेक्ट में, अरे नहीं 2x के रिस्पेक्ट में। फिर बोलते 2x के डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 2, अब बटा में क्या था तो 2 से 2 कट जाता और आंसर कितना आता cos 2x। अच्छा दूसरा तरीका यहाँ पे, पहले sin x के डिफ्रेंशिएशन बोलो और ये वाला जो cos है उसको छोड़ दो, प्लस, अच्छा यह बोल रहे हैं प्लस लिखे हैं माइनस का है, क्योंकि अबरी हम sin x को छोड़ेंगे पहले वाले टर्म को, और cos x के डिफ्रेंशिएशन कितना, इसीलिए तो जब पहले से लिख लेते हैं माइनस sin x। cos और cos दोनों को गुना कर दो, क्या हो गया cos स्क्वायर x, और sin गुना कर दो, क्या हो गया। अब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x ही फॉर्मूला होता है। कितना होता है cos 2x, cos 2x। अच्छा पहले भी देखो कितना आया था, तो वैसे बनाओ चाहे नीचे इस तरीका से बनाओ, एक ही चीज़ है। 8वां नंबर बोलो, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x। कई हिसाब है इसमें, इसमें कई गो हिसाब है, 10 गो, नीचे दिखाई देगा तब नहीं, लिख तो रहा है। बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले 2x, 1 तो ऐसे भी ख़त्म, और cos x को छोड़ दो, प्लस प्लस बोल रहे हैं प्लस लेकिन लिख दिए माइनस, माइनस क्योंकि जब हम बाद वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है पहले छोड़ो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जस के तस रह गया, और cos x के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया माइनस में sin x, यही होगा इतना आंसर। इसको मिटाता हूँ, बोलो 2 गो हिसाब और है ना, उन दोनों को बोलिए। 9वां नंबर क्या, कितना ax स्क्वायर प्लस sin x इंटू p प्लस q cos x, बस इतने हैं। dy बटा dx, मतलब y को डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो पहले ax स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन बताइए। ये जो पावर है ना उसको पहले गुना कर दो तो हो गया 2ax, और फिर sin x के डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया cos x, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, दूसरे वाले टर्म को छोड़ दो p प्लस q इंटू cos x, रहने दिए, प्लस अब हम बोलेंगे पहले वाले टर्म को छोड़ो तो ax स्क्वायर प्लस sin x। जैसे यहाँ पे क्या था कि पहले डिफ्रेंशिएट कर दी, इसको छोड़ दिए, नहीं अब इसको छोड़ दो, अब बाद वाले को डिफ्रेंशिएट कर, तो p के डिफ्रेंशिएशन बोलो 0, इस बार तो ये 0 हो गया, बचा कौची माइनस में क्यों, यहाँ माइनस क्यों हो गया क्योंकि cos के डिफ्रेंशिएशन होता है। इतने रह दो, या कुछ को लगता है कि अब गुना उना करेंगे, वो करते रहो, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। इतने। 10वां नंबर बोलिए, x टू द पावर 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x, यही ना। हाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बटा dx,
पहले x टू द पावर 4 के डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब, और इधर वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है 5 sin x -3 cos x छोड़ दो, फिर घटाओ। अब इसी को छोड़ो, पहले वाले टर्म को x टू द पावर 4, और इसका डिफ्रेंसिएशन बोलो तो 5 cos x माइनस, ये माइनस रहेगा कहाँ, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि cos के 3 और ये हो गया कितना sin x। इसके बाद कॉमन वाला कहानी लेते रहो, कजा पेजा पे प्लस होगा, हाँ प्लस होगा, ये गड़बड़ हो गया और है ठीक। तो सब पहले बने ले हैं, देखा दो दूसरा क्वेश्चन देखा दो। दूसरा में 8 गो है ना, देखो तो कैसे बना है तुम लोग। तीर के ये चेक करना है, एग्जाम्पल दिए थे ना, इसको चेक करेंगे। आज नहीं चेक कर रहे क्योंकि कुछ कम है, इधर गायब है, इधर गायब है, यहाँ से गायब है, पीछे इतना, इसको नहीं चेक कर रहे, इसको चेक करेंगे। तो सब बने ले तुम लोग नहीं बना लेना, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना, और नहीं बनेगा तो देख लेना दोबारा चालू करके अपना। हाँ वो तेज़ है, अभी 10वां में सब वैसा के था, सब जितना था ना सब स्क्रीन शॉट ले वाला, तो रिजल्ट में भी शॉट लड़ गया। धांधली हुआ है इस बार रिजल्ट में पक्का, हम तो यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं इस बार धांधली हुआ है। नहीं पढ़ने वाले का उल्टा पुल्टा ज़्यादा नंबर आ गया, पढ़े वाला कम नंबर आ गया। लगेगा जो नहीं था ना यहीं पे आया है हमारे यहाँ, क्या बोले, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, बंद होने के बाद बोलेंगे। 400 कितना है, 11 के 404, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद बोलेंगे, अभी नहीं, अभी रिकॉर्डिंग चालू है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे इसके सामने। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा के पहला बोलो क्या, x इंटू साइन एक्स। दूसरा बोलो y बराबर 3x बटा 2 प्लस 7, अच्छा इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, और बोलो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब -2, बस इतने ना हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं, y बराबर, इसका डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, x के डिफ्रेंशिएशन 1 और sin x को जस के तस छोड़ दो प्लस, अब x को छोड़ो, sin x के डिफ्रेंशिएशन बोलो cos x, बन गया। और क्या, कॉमन लेना नहीं है। dy बटा dx अगर यहाँ से पूछे बताइए तो पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 3/2 हो जाएगा, x तो ऐसे भी ख़त्म, x के तो 1 हो गया और 7 0, दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यही वाला नहीं, इसको छोड़ना, इसको 3x बटा 2 प्लस 7 और इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो 2 दूनी 4x, 1 तो खैर गया काम से, dy बटा dx,
बताइए इसके बारे में। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 4। अब उधर वाले को छोड़ दो, एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस, अब पहले वाले को छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन बोलो 3x स्क्वायर। बस इतने, और क्या, कॉमन की बात ही नहीं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोलिए। x टू द पावर 5 इंटू 10x, बस y बराबर dy बटा dx। पहले x टू द पावर 5 के डिफ्रेंसिएशन बताना, तो 5x टू द पावर 4, और दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ दो प्लस, यही छोड़ो, x टू द पावर 5 को छोड़ो और 10x के डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x। बोलो 5वां नंबर, 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। 5 के डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x हो गया, और इसके बगल वाले को छोड़ दो प्लस। अब यही बोलेंगे कि 5 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसी को छोड़ दो, और सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x। छठा नंबर बोलो, y बराबर एक्स क्यूब इंटू कॉट एक्स, तो dy बटा dx। पहले एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन बताओ, 3x स्क्वायर इंटू कॉट एक्स प्लस, यहाँ माइनस किसके वजह से, कॉट की वजह से, एक्स क्यूब को छोड़ दिए तो कॉट के डिफ्रेंशिएशन माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा आंसर। 7वां नंबर बोलो, एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस 10x, y बराबर डिफ्रेंशिएट करना है dy बटा dx। बोलो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, x के डिफ्रेंशिएशन 1 और cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस में साइन x हो गया, और उधर वाले को छोड़ दो, x माइनस 10x जस के तस रहे दो, फिर प्लस, अब इसी को छोड़ दो, x प्लस कॉस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ इस फंक्शन का, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस है तो माइनस रह दिए, 10 के डिफ्रेंशिएशन, फिर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आया है ना उतने में इसको रह दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। कैमा दूसरा के एक और है, बोलो एक और, 8वां, एक्स प्लस सेक एक्स इंटू एक्स माइनस 10x, y बराबर dy बटा dx। पहले x के बारे में बताए, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और प्लस में सेक एक्स इंटू 10x, इसको छोड़ देना है, x माइनस 10x रहने देना, फिर प्लस, अब हम बोलेंगे यही छोड़ दो, x प्लस में सेक एक्स को छोड़ दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इतना हो गया, बस यही होगा। 8 कौन था, तीसरा का हिसाब 6 को,
वो 6 को भी देख लेते हैं। तीसरा में तो 6 हिसाब है। बोलो तीसरा के पहला बोलिए। y बराबर 3x टू द पावर 4 प्लस cos x प्लस 5 बस डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। ये तो हो जाएगा डायरेक्ट 12x³ और जो दूसरा फंक्शन दिखाई दे रहा है ना cos x उसको वैसे ही छोड़ देंगे। बारह x³ हो गया और उसको छोड़ दो cos x ऐसे ही जस के तस, फिर प्लस अब हम कहेंगे यही वाला छोड़ दो 3x टू द पावर 4 जस के तस, तो गड़बड़ हो गया ना। फिर जब प्लस काहे दे रहा है, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos के डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस में, तो इसी के वजह से जब माइनस हो गया। अब 5 के बारे में अगर आप सोच रहे हैं कुछ लिखेंगे तो 5 के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 0 बन गया। दूसरा नंबर बोलो y बराबर cosec x इंटू cot x, इतने न हैं और कुछ, यही डिफ्रेंशिएट करो तो फिर से दो फंक्शन है। ऐसे कितना साइन cos में बदल के बनाता है, ऐसा ही बना में ऐसे बनाए ज़्यादा अच्छा है। मतलब पहले cosec x के सोचो तो cosec x के डिफ्रेंशिएशन माइनस में cosec x इंटू cot x, और कहेंगे दूसरे वाले फंक्शन जो है cot x उसको छोड़ दो। यहाँ पे वो सब दिमाग नहीं लगाना, जिससे जे थोड़ा बहुत तेज होता है ना वो अपन माथा पटकता है, ढेर लगाता है। cosec को लिखेगा 1 बटा साइन, cot को लिखेगा cos बटा साइन। देख लो तो ढेर पढ़न सारे हम समझ सकते हैं। अभी उतना दिमाग नहीं चलाइए, अभी तुमको सिखावल जा रहा है u इंटू भी वाला रूल, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। तो ये समझना नहीं है, यहाँ सीखना है। और रूल कि पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन किए तो दूसरे वाले को छोड़ देंगे। प्लस में आप बोलेंगे कि पहले वाले को छोड़ो तो cosec x को छोड़ दिए, और कहते हैं cot x के डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो cot x के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है। तो यहाँ माइनस डायरेक्ट बैठाइए, तो माइनस में cosec स्क्वायर x बैठाइए, तो पूरा मिला जुला के अगर देखें तो यहाँ से हो गया cosec x और इंटू cot स्क्वायर x माइनस में, यहाँ भी माइनस में हो गया, यहाँ हो गया cosec क्यूब x। कितना लगता है कि यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे, लेते रहो, नहीं कोई फ़ायदा थोड़ा हो रहा से। तीसरा बोलो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। y बराबर x टू द पावर 5 इंटू cot x, बस। तो dy बटा dx अगर निकाले तो पहले तो x टू द पावर 5 के डिफ्रेंशिएशन बताना है कि x टू द पावर 5 के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा। x टू द पावर 5 के डिफ्रेंशिएशन तो पहले यही हो जाएगा 5x टू द पावर 4 और cot x जस्ट के तस छोड़ दो, फिर प्लस, बोले प्लस लेकिन दे दिए माइनस। अभी माइनस काहे दे दिए, क्योंकि जब हम cot के डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो cot के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी कितना होगा, इसीलिए तो x टू द पावर 5 रह गया और cot के डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में cosec स्क्वायर x। चौथा नंबर बोलो, y बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2, डिफ्रेंशिएट करो dy बटा dx। पहले x स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस में 5
अब इधर जो दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब प्लस 2 छोड़ो, जोड़, अब यही वाला छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इधर बोलो एक्स क्यूब के डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर बन गया। 5वां नंबर बोलिए, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू सेक एक्स, बस dy बटा dx, पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस में 5, सेक एक्स को छोड़ दो, प्लस अब हम कहेंगे कि यही वाला छोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और सेक एक्स के डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, सेक एक्स इंटू 10x बन गया। 5वां नंबर के बाद 6ठा, कॉस स्क्वायर एक्स, बस तो dy बटा dx, पहले तो पावर के डिफ्रेंसिएशन 2 cos x, फिर cos x के भी डिफ्रेंसिएशन माइनस में थे, हम माइनस लगा दिए तो पूरा मिला जुला के सूत्र हो गया माइनस में sin 2x। 7वां बोलो, अच्छा 6 को था, 6 को सही। इसके बाद चौथा में 2 हिसाब है, चौथा में 2 गो, 5वां में भी 2 गो, बाकी 6, 7, 8 सब 1 गो। तो पहला में सिर्फ 10 हिसाब था, इधर मिला देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले में सिर्फ 10 हिसाब है। आज आपको बताए हैं 10 और 8 18 और 6 24, कल तो 10 को बताना है, कल फिर 10 को बता देंगे। चलिए, और अंतिम में साबित भी कर देंगे कि u गुने v के उतना कैसे आता है रूल।